आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों व संचालित BA BSc BCom BBA BCA के द्वितीय सेमेस्टर के एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का बहुविकल्पी व अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसके बारे में हम यह वीडियो करने जा रहे हैं। ये मैराथन की दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम इस प्रश्न पत्र के सभी आने वाले 75 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा टफ होने वाली है पिछली वीडियो के मुकाबले, यानी ये कुछ कठिन प्रश्नों का इस समावेशन इसमें किया गया है। तो बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो आश्चर्य यानी कि अचरज, आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? वह अचरज होगा। ठीक है। आश्चर्य क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम उसको कहते हैं जो संस्कृत का शब्द होता है। ठीक है। ताजुब क्या है? ताजुब एक विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। अचंभित क्या है? अचंभित यह विशेषण पद है जो विस्मय की स्थिति को दर्शाता है। और कौतुक क्या है? यह अर्थ कौतूहल या तमाशा होता है। यह स्वयं तत्सम श्रेणी में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कंगन या कुंभकार। ठीक है, तो आप बताइएगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कपाट, कीटक, कंगन और कुंभकार। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह कंगन होगा। कंगन जो है वह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। क्या है? तद्भव। तद्भव सम आप जान गए होंगे, तत्सम संस्कृत है और तद्भव हिंदी है। तो कंगन का जो तत्सम होता है वह कंकड़ होता है। क्या होता है? कंकड़ होता है। ठीक है। इसमें लिखा तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। ठीक, ये अर्थ इसका निकालना आपको आना चाहिए। कपाट, कपाट तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव किवाड़ होता है। कीटक, कीटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कीड़ा होता है। और कुंभकार, कुंभकार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कुम्हार होता है। तो एक प्रश्न से आपके जो 4 विकल्प हैं 8 प्रश्न, 4 प्रश्न और तैयार होंगे। आगे बढ़ते हैं। उद्वर्तन का सही तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, उपटन, उखाड़ना, उगलना या उपटना। तो इसका जो तद्भव होगा वह होगा उपटन। क्या होगा? उपटन। ठीक है, जो पारंपरिक लेप होता है उसी को उपटन करते हैं, जो शादी विवाह में या छोटे बच्चों को भी जब छोटा रहता है तो उपटन लगाते हैं। उगलना आपका ऑप्शन है, तो उगलना इसका तत्सम रूप क्या होगा? उद्दीर्ण। ठीक है। उखाड़ना, उखाड़ना का तत्सम होगा उत्खाटन। ठीक है, उत्खाटन। और उपटना, उपटना का यह व्याकरणिक रूप से अशुद्ध या असंगत विकल्प है। अगला है, इच्छु का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छु, इच्छु का ईख। इच्छु किसको कहते हैं? ईख। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर ईख। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वामी या ईश्वर। और ईंट, ईंट जानते ही हैं, ईंट, ईंट का तत्सम इष्टिका होता है। और इच्छा, यह स्वयं एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है चाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द पहचानिए। तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द इसमें से है? कैंची, गमला, अलमारी और अदालत। तो इसमें तुर्की भाषा का जो शब्द है वह है कैंची। आपको हमने पढ़ाया है, अगर आप प्लेलिस्ट जाएंगे, चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा ये प्रश्न।
कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। और तुर्की भाषा में कुछ शब्द और उदाहरण, बारूद है, कुली है, तोप है, ठीक है, ये सब है तुर्की भाषा के शब्द हैं। अलमारी, अलमारी जो है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। गमला, गमला जो है वह भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और अदालत, अदालत अरबी भाषा का शब्द है। तो इन सबको याद रखिएगा ताकि एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। जैसे गमला आ गया, अलमारी आ गया, अदालत आ गया, तो इसको भी हम बता दिए हैं। तो इसको बहुत डिटेल में आराम से वीडियो को स्किप करके रोक कर देखिएगा। जहाँ भी ना समझ में आए एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। क्योंकि अगर प्रश्न पत्र देखिए, प्रश्न पत्र अगर सरल आएगा तो जिसे पिछली मैराथन हमने कराई है सेम ऐसे आएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रश्न पत्र का लेवल अप हुआ, कठिन आया, तो सेम ऐसे आएगा जैसे इसमें हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए हम हर प्रकार से प्रश्न करा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में आए, आप 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सकें और जो ग्रेड पॉइंट है वो आपको ओ मिले। 91 से 100 के बीच में ओ मिलता है, क्योंकि 75 नंबर का यह प्रश्न पत्र है। तो 75 में से कम आप 72, 73 या 75 में 75 भी लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपकी मातृभाषा है। और अगर मातृभाषा में अगर नंबर कम पा जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर या आपके अंदर कमियां हैं, जिससे आप इसमें नंबर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी तत्सम है, देशज है, या तद्भव है, या विदेशज है? तो खिचड़ी जो है वह किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी जो है वह देशज शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है, न ही कोई स्रोत मिलता है, या बोलचाल की भाषा से विकसित हुआ है, इसलिए यह स्थानीय बोलचाल की भाषा से विकसित हुआ है। खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, ये सभी देशज शब्द हैं। और तत्सम आप जानते हैं कि जिसको संस्कृत शब्द कहते हैं, तद्भव यानी कि हिंदी शब्द कहते हैं। विदेशज दो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। अगला है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अट्टालिका यानी कि अटारी, ठीक है। हमारी अटारिया पे आजर सवरिया, गाना आपने सुना होगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? तो अटारी ऊंचे पक्के मकान की ऊपरी कमरे या छत को तद्भव में अटारी कहते हैं, और उसका तत्सम अट्टालिका होता है। और कमरा, कमरा आपका पुर्तगाली मूल का विदेशी शब्द है। मकान अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। छज्जा या भवन के जो बाहर निकला होता है उसी हिस्से को हम छज्जा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, पिछली वीडियो में डिटेल में नहीं समझाया था, तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर और डिटेल में समझाइए। डिटेल में समझाने का मतलब है वीडियो बहुत लंबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द है? चश्मा, चाय, तौलिया, या कूपन? तो इसमें जो चश्मा है वह फारसी भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और अगला है कूपन, कूपन है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोमय का सही तद्भव शब्द क्या है? गोमय यानी कि गोबर, गोमय यानी कि गोबर, ठीक है, तद्भव है। और गेहूँ, गेहूँ का तत्सम रूप गोधूम या फिर गोघूम होता है। और गोधिल या तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ शाम का वह समय जब गाय चरकर लौटती हैं, लगभग सूर्य डूबने की ओर होता है। और गाय, इसका तत्सम क्या होगा? गौ। अगला प्रश्न, रिक्शा किस भाषा का विदेशी शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है? तो रिक्शा ये जापानी शब्द है। रिक्शा, सायोनारा हमने पढ़ाया है इसको, अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि हाँ सर इस प्रश्न को हमने पढ़ा है। तो आप निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा जो डिटेल में हमने पढ़ाया है, उसमें रिक्शा
जापानी शब्द में पढ़ाया है, सायोनारा पढ़ाया है। ठीक है। चीनी भाषा में जो शब्द हैं वह चाय, लीची, चीकू, चीनी। ठीक। और अंग्रेजी में कार, बस, स्कूल, पेन, ये सब अंग्रेजी हैं। डच भाषा में आएंगे तुरुप, बम, ये सब डच भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है खुशामद करना, तिरस्कार करना, इनकार करना या प्यार जताना। तो अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना, किसी के प्रभाव में आकर अत्यधिक चापलूसी या खुशामद करने को ही अंगूठा कहते हैं। इनकार करना यानी कि इसके लिए अंगूठा दिखाना। इनकार करना यानी कि मुहावरा जब प्रयोग करेंगे हम, कौन सा मुहावरा? अंगूठा दिखाना। तिरस्कार करना या अपमानित करने के लिए भी अंगूठा दिखाने या धिक्कारना का प्रयोग होता है। और प्यार जताने के लिए यह मुहावरे का व्याकरणिक और लाक्षणिक अर्थ नहीं है, प्यार जताना। अगला है गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ क्या है? विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, असंभव कार्य करना, कम बर्तन में अधिक पानी या रखना या मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो गागर में सागर भरना आप सभी जानते ही होंगे कि विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, कि बहुत गहरे और बड़े भाव और होश में और थोड़े ही शब्दों में उसको व्यक्त करना। जैसे जितने बिहारी के दोहे हैं वह सभी गागर में सागर हैं। और ऑप्शन इसमें है कम बर्तन में अधिक पानी रखना, यानी कि यह पूरी तरीके से मुहावरा इसका गलत है। और अगला है असंभव कार्य करना, इसके लिए आकाश के तारे तोड़ना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, सिर पैर की बातें न करना। अगला प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो उत्तर आपका होगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका पहला छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ऐसा विलाप जिस पर कोई ध्यान न दे। अरण्य मीन्स होता है जंगल, रोदन मीन्स होता है रोना। जंगल में रोने पर जैसे कोई सुनने वाला नहीं होता है, वैसे ही निष्फल या प्रार्थना व्यर्थ के अगर विलाप आप करेंगे तो उसको ही हम अरण्य रोदन कहते हैं। जैसे आप गांव में देखे होंगे कि कोई कोई होता है कि जिसका बेवजह रोता है, जिसका कोई विलाप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानबूझ के दिखावा करता है, रोने का नाटक करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है थाली का बैगन होना। तो थाली का बैगन होना इसको तो आपने बहुत बार सुना होगा। सिद्धांत विहीन या सिद्धांतहीन व्यक्ति को थाली का बैगन कहते हैं, कि जो व्यक्ति कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में लुढ़कता रहता है, जिसका कोई दृढ़ विचार या स्टैंड नहीं होता है। जैसे कि आप नेताओं को देखते हैं कि कई नेता ऐसे होते हैं जो दल बदलते रहते हैं, कभी फला पार्टी की सरकार आई तो उसमें चले गए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दल बदलता रहता है, तो उसी को कहते हैं कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। वो नेताओं पर ज़्यादा लागू होता है कि वो सिद्धांतहीन। उसमें से 50% से ज़्यादा नेता ऐसे होते हैं जो सिद्धांत विहीन या सिद्धांतहीन होते हैं। उनका कोई सिद्धांत ही नहीं होता, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। जहाँ भी उनको फ़ायदा दिखा उसी की तरफ पलट जाते हैं। अगला प्रश्न है विहंगम दृष्टि मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि यानी कि सरसरी नज़र। विहंगम दृष्टि यानी कि सरसरी नज़र। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं सरसरी नज़र से, तो इसको विहंगम कहेंगे, कि जल्दी जल्दी से हम किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं ना, बहुत सरसरी निगाह से। क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ेंगे कहाँ, पूरा डिटेल में जो हमने पढ़ाया है। और ये विहंगम दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यानी सरसरी नज़र से आप इसको भगा भगा के पढ़ रहे हैं। और गहरी नज़र है, इसके लिए पैनी नज़र या सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग होता है। पक्षी की तरह देख रहे हैं, यानी कि या शाब्दिक अनुवाद ही गलत है। और धुंधली दृष्टि
यह कोई मुहावरा नहीं है। अगला है हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। हसुआ का हमारे एडमिन पैनल भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनाकर दिए हैं। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या मतलब हुआ? असंगत बातें या कार्य करना, यानी कि मौके या संदर्भ के विपरीत एकदम बोलना, अजीब बात करना। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह अल्प ज्ञान हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान, जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान न हो या आधा अधूरा ज्ञान हो वह कहीं फ़ायदा भी होता रहता है तो क्या करवा देता है? नुकसान करवा देता है। अगला प्रश्न है कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना यानी कि अत्यंत प्रभावशाली लेखन करना। जब कोई बहुत सुंदर, मार्मिक या बेजोड़ लिखता है तो उसे यही हम कलम तोड़ना कहते हैं। अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, तो घड़ों पानी पड़ना मतलब है कि अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। आपका विकल्प नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द कुछ हैं। तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर कहीं कहीं आपको तिसिर भी मिल जाएगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है, वह होता है आलोक। क्या होता है? आलोक होता है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या उजला। आपको अगर प्रकाश या उजला दे दिया जाए तब तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको तिमिर दे दिया, अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए थोड़ा सा हमने इस जो प्रश्न पत्र को बनाया है क्लिष्ट शब्दों को रखा है, ताकि अगर किसी भी प्रकार से अगर क्लिष्ट शब्द आए तो आपको तनिक भी समस्या न होने पाए, इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वह जंगम होता है। ठीक है, अस्थावर का मीन्स होता है जो एक जगह स्थिर रहे, और जंगम का मतलब होता है जो चल फिर सके। ठीक है, जो भी चीज़ें अगर स्थिर हैं एक जगह पर वो अस्थावर हैं, और जंगम जो चलते फिरते रहते हैं। इसमें चेतन, चेतन इसका विलोम शब्द जड़ या चेतन होता है, अचेतन होता है, सॉरी अचेतन होता है, और यहाँ पर दिया ही है इसका। और सचल इसका विलोम अचल होता है। आगे बढ़ते हैं, उन्मूलन, उन्मूलन का सही विलोम शब्द चुनिए। तो इसका सही विलोम शब्द है रोपड़। ठीक है, उन्मूलन का अर्थ जो होता है वह जड़ से उखाड़ फेंकना, और रोपड़ का मतलब है लगाना या स्थापित करना या पौधा लगाना। ठीक है, और इसमें कुछ और विकल्प दिए हैं। अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है इसका विलोम, अवमूल्यन मीन्स होता है घटना या ह्रास, ठीक, घाटा। और इसका विलोम होगा अधिमूल्यन। विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। और निमीलन, निमीलन का विलोम होगा उन्मीलन। क्या होगा? उन्मीलन। उन्मीलन मीन्स होता है आंखें खुलना, और निमीलन होता है आंखें बंद होना। शब्दों को याद जरूर कर लीजिएगा। अगर क्लिष्ट शब्द आएगा तो यही सब शब्द आएगा और कहीं से नहीं आएगा, और सरल आएंगे तो हमने पढ़ाया ही है पूरा। शोषक शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? शोषक शब्द का जो विलोम होगा वह होगा पोषक। शोषक का अर्थ है शोषण करने वाला, और पोषक का अर्थ है पालन पोषण करने वाला। शोषित का मतलब है यह शोषक का विरोधी तो है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आता है लेकिन जिसका शोषण हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहूत का जो विलोम शब्द होगा वह अनाहूत होगा। क्या होगा? अनाहूत होगा। आहूत का अर्थ होता है जिसको बुलाया गया हो, यानी कि आमंत्रित किया गया हो,
और अनाहूत का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान। और यहाँ पर है अपूत, या इसको कपूत भी कह सकते हैं। ठीक है। और पराहूत का मतलब होता है पराजित या तिरस्कृत जो होता है उसको कहते हैं। और विहूत या कोई मानक विलोम शब्द ही नहीं है। अगला है अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनति का विलोम शब्द होगा उन्नति। अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति। आगे चलते हैं। सत्कार का विलोम शब्द होगा आपका दुत्कार, किसी को डांट कर भगाना। आगे है ऋजु का विलोम शब्द होगा, तो ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वह वक्र होगा। क्या होगा? वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, और इसका विलोम वक्र होगा जो टेढ़ा मेढ़ा हो। और त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला, और सरल मतलब इसका विलोम कठिन या कुटिल होता है। आगे है व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का जो विलोम शब्द है वह समष्टि है। आगे है अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का प्राचीन होगा। आगे चलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए अकिंचन। जिसके पास लेस मात्र या कुछ भी वस्तु ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। दरिद्र जो बहुत गरीब हो, पर कुछ न कुछ हो सकता है, दरिद्र के पास कुछ न कुछ जरूर हो सकता है, बहुत गरीब हो सकता है। निर्धन जिसके पास धन की कमी हो। ठीक है। और भिखारी जो भीख मांगकर गुजारा करता हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो। तो जिसकी आशा न की गई हो यानी कि अप्रत्याशित, कहते हैं ना कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया है। और आशातीत जो आशा से अधिक परे हो। अचानक यानी कि एकाएक होने वाली घटना। और निराशा आशा का टूट जाना यानी ना होना। अगला है तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो तैरने की जो इच्छा है इसको हम तितीर्षा कहते हैं। ठीक है। बुभुक्षा यानी कि भोजन करने या खाने की इच्छा। जिज्ञासा यानी कि किसी को जीतने या विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। पिपासा यानी कि पानी पीने की इच्छा यानी कि प्यास। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसको पिछले प्रश्न पत्र में भी करवाए थे मैराथन में। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम युधिष्ठिर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द क्लिष्ट आया है, इसमें देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। युयुत्सु मतलब युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को युयुत्सु कहते हैं। सत्यवादी आप जानते हैं कि जो सत्य बोलता है, योद्धा जो लड़ता है। अगला है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं? जो पश्चिम दिशा है और उत्तर दिशा है तो उसके जो बीच में है उसको हम कहते हैं वायव्य। उसको हम क्या कहते हैं? वायव्य। ठीक है। ईशान कोण किसको कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूर्व के बीच में। उत्तर प्लस पूर्व, इसके जो बीच में हो वो कोण क्या कहलाएगा? ईशान। लिख लीजिएगा। और आग्नेय कौन सी दिशा को कहते हैं? दक्षिण और पूर्व की दिशा को। दक्षिण और पूर्व के मध्य में जो दिशा होगी उसको हम आग्नेय कहेंगे। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। चारों शब्दों को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। भले परीक्षा में ना आए लेकिन आगे चलकर आपको जहाँ भी वनडे एग्जाम देखने को मिलेगा वहाँ अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसको तो याद किए हैं, लेकिन ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य इसको नहीं याद किए होंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, यानी कि कौन सा सही होता है? तो अग्रज। अग्रज में लग गया है, यानी कि अग्र मीन्स पहले और जा मीन्स जन्मा, यानी कि जो पहले जन्मा, यानी कि बड़ा भाई बड़ा बहन जो भी हों सबके लिए, जो भी बड़े हों उनके लिए अग्रज। और अनुज
अनुज अनु माने पीछे या बाद में, और जा मीन्स जन्म, जो बाद में जन्म हुआ यानी कि छोटा भाई, उसके लिए अनुज का प्रयोग किया जाता है। प्रथम जो गिनती में पहला होता है उसको हम प्रथम कहते हैं, और ज्येष्ठ मीन्स होता है आयु में बड़ा या रिश्ते में या पद में जो बड़ा होता है उसको हम ज्येष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय के लिए सही शब्द क्या होगा? तो आधी रात के लिए निशीथ का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? निशीथ, ठीक मध्य रात्रि, 12 बजे के एकदम, जो रात में 12 बजे का समय होगा उसे हम निशीथ कहेंगे। ठीक है। और अगला है यहाँ पर सरवरी। सरवरी चांदनी रात को कहा जाता है, चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। विभावरी, विभावरी कहा जाता है तारों भरी रात को। ठीक है। और निशा यह रात का सामान्य सा पर्यायवाची शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? उसके लिए सर्वज्ञ प्रयोग होगा। ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। और अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, बहुज्ञ जो बहुत सी बातें जानता है, और विज्ञ जो किसी विशेष विषय को गहराई से जानता है। अगला है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? तो मदिरा पीने का प्याला के लिए है चषक। शराब पीने या मदिरा जो है उसको पीने के लिए चषक का प्रयोग करते हैं। चश्मा यानी कि ऐनक या पानी। अगला है पानी का सोता। ठीक है। चश्मा चड़क या चना का तत्सम रूप है, और चमच यज्ञ में घी या चमोरस निकालने के लकड़ी का चम्मच होता है। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए शब्द है। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्यम पसा स्या। ठीक है। असूर्यम पंसा यानी कि कड़े पर्दे या रनिवास में रहने वाली वह स्त्री जिसने कभी सूर्य के दर्शन न किए हों। अगला प्रश्न, महोर्मी, अब संधि विच्छेद में आ जाते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, बड़ा आ महा में, ठीक है, लास्ट में प्लस, और उर्मी में बड़ा ऊ मिलाकर ये ओ का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि कौन सा संधि? गुण स्वर संधि। ठीक है। गुण संधि या गुण स्वर संधि, ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला है, इत्तेलम का में कौन सी संधि है? तो इत्तेलम में यण संधि है। इत्तेलम में यण संधि है। इति धन अलम, इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे, इति धन अलम, इत्तेलम। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो सच्चिदानंद, तो इसका विकल्प पहला ही सही हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद। यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। चक्र है पाणी यानी कि हाथ में, जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। ठीक है। जब दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी। और द्विग समास जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा तिराहा। ठीक है। वो चीज़ें जहाँ पर संख्या का बोध होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, वो द्विग होता है। और द्वंद्व, द्वंद्व जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, सुख दुख, ये सभी द्वंद्व समास हैं। अगला है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी द्विगु समास है, यानी कि 5
का प्रयोग हुआ है, तो अभी आपको हमने द्विग में बताया कि जहाँ संख्यावाचक प्रयोग हो, क्योंकि पहला पद इसका संख्यावाचक है, पंचवटी का 5, तो यह द्विग समूह है, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। अगला है कर्मधारय इसी में, तो कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे यथाशक्ति वगैरह, और तत्पुरुष समास में बताया ही है कि कारक आधारित समास इसमें होते हैं। अगला है तिरंगा में कौन सा समास माना जाएगा, तो तिरंगा में भी क्या माना जाएगा, बहुव्रीहि समास। तिरंगा में पहला पद त्रिसंख्या है, परंतु यह विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज या रूढ़ हो चुका है, ठीक है, विशिष्ट हो चुका है। तो व्याकरण के नियम के अनुसार जब द्विग और बहुव्रीहि में मुकाबला हो तो बहुव्रीहि को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि द्विग समास में भी संख्यावाची होता है। और तिरंगा में 3 है, तो आप यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर यह जो राष्ट्रीय ध्वज है वह विशेष है, इसलिए यहाँ पर जब द्विग और बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन हो तो हमेशा बहुव्रीहि होता है, ठीक है। अगला है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, जिसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय है और वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। आगे प्रश्न है वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वागीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वह वाक धन ईश होगा। क्या होगा, वाक धन ईश, या व्यंजन संधि के नियम के अनुसार वर्ग के पहले वर्ण यानी कि का के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ अपने ही तीसरे वर्ग गा में बदल जाता है, ठीक है। ये का जो है वह गा में बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे शब्द से बदल जाता है। अगला है अकाल पीड़ित का सही समास विग्रह क्या होगा, अकाल पीड़ित का सही समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से है वह है शीतोष्ण। वो क्या है, शीतोष्ण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शीत या उष्ण, ठीक है, ठंडा या गर्म, इसका विग्रह या वैकल्पिक द्वंद्व समास है, इसका उदाहरण है। और नीलकंठ जो है वह कर्मधारय या बहुव्रीहि का उदाहरण है, कर्मधारय में भी आता है, बहुव्रीहि में भी आता है। गजानन आपका बहुव्रीहि में आता है। आजन्म जो है वह अव्ययी भाव में आता है उपसर्ग के कारण। अगला है अलंकार में अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अलंकार भी आपके पाठ्यक्रम में है। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया है पहला ही अलंकार में अलम धन कार, अलम धन कार, अलंकार, माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, यानी कि भूषण या पर्याप्त होता है इसका अर्थ अलंकार का। दुश्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो दुश्चरित में दुस क्या लगा हुआ है, दुस लगा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, तो प्रामाणिक यानी कि प्रमाण धन इक, प्रमाण धन इक, प्रामाणिक। आगे बढ़ते हैं। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक में इक है, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। आगे बढ़ते हैं। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो अति धन ईव, अतीव, यह दीर्घ संधि है, अगर संधि में जाएंगे तो यानी कि अति उपसर्ग से बना हुआ है। अगला है घबराहट शब्द में घबराहट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो घबराहट में आपका कृत प्रत्यय, क्योंकि घबराना क्या है, क्रिया है। हमने आपको बताया कि
दो हैं प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो कि क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है। जैसे मानव, मानवता, मानव में लग गया ता, मानवता। अगला है कौन्तेय, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन्तेय में लगा हुआ है ए, ये वाला पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। इसमें किसमें वी उपसर्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि विटप, विकास, विज्ञान, विदेश, आपको लगेगा कि सभी में है। विटप का अर्थ होता है वृक्ष, या ठीक है, या मूल शब्द है, क्योंकि टप से कोई शब्द है नहीं, ठीक है, तो यही उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है। बाकी सब में विकास में अगर हम देखें तो वी धन कास, खिलने या बढ़ने के भाव में। विज्ञान की बात कर लें तो वी धन ज्ञान, ठीक है। विदेश की बात कर लें वी प्लस देश। अगला है बदनाम या बदबू में प्रयुक्त बद, उपसर्ग किस भाषा का है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया हुआ है यहाँ पर। बदनाम या बदबू में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह किस भाषा का है। तो पहले तो हम देखेंगे बदनाम और बदबू में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो ये जो बद उपसर्ग है यह उर्दू और फारसी में पाया जाता है, जिसका अर्थ होता है बुरा होता है, ठीक है। अगला है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो सूत का अर्थ होता है पुत्र, और इसमें जब हम क्या लगा देते हैं आ, सूता यानी कि पुत्री, तो क्या इसमें लगाएंगे बड़ा आ, ठीक है, तभी तो स्त्रीवाचक बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, अरविंद कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा देखते हैं, आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी कठिन है। आप अगर नहीं जानते हैं कि कमल का पर्यायवाची अरविंद है तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे ये कमल। अब कमल से आप समझिए कि कमल का पर्यायवाची पंकज है, कमल का पर्यायवाची अंबुज है, हमने पढ़ाया है कमल का पर्यायवाची। आप पर्यायवाची वाले चैप्टर में जाएंगे वहाँ ये सब पढ़ाया गया है। तो कमल का पर्यायवाची जलज है। तो पूछा कि कमल यानी कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो मिलिंद, मिलिंद का अर्थ क्या होता है भंवरा या भ्रमर होता है, कमल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आपके पास है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। तो चलिए पहले सब अलंकार के बारे में एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी है। यमक अलंकार जिसमें एक शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ बदलता रहता है, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। कमक, कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, जो पाए बौराए और जो खाए बौराए। अगला है अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण बार बार आते हैं। और रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर देते हैं। और ये ऑप्शन यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कैसे, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। जैसे सुबरन शब्द आया है, शब्द एक बार आया है लेकिन इसका 3 अलग अलग अर्थ है। एक कवि के लिए, एक सुंदर वर्ण या अक्षर के लिए, ठीक है। कवि के लिए एक व्यभिचारी यानी कि सुंदर रूप रंग के लिए, और एक चोर के लिए, ठीक है। चोर के लिए यानी कि स्वर्ण या सोना, व्यभिचारी सुंदर रूप रंग के लिए, और कवि यानी कि सुंदर वर्ण या अक्षर के लिए, ठीक है। अगला है
विप्रलंभ श्रृंगार में किस भाव की प्रधानता होती है? इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन हमने रख दिया है ये वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो इसका जो होता है वह वियोग श्रृंगार यानी बिछड़ने में। ठीक है, विप्रलंभ श्रृंगार। अगला है, और अच्छा इसमें से कुछ बता देते हैं। नायक नायिका के मिलने के जहाँ संयोग होता है उसको हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और इसे वीर रस, युद्ध के उत्साह में वीर रस होता है। और घृणा जो कि विभत्स रस में आता है। अगला है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। कितना कितना? 13 मात्राएं। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक है, जहाँ पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं। और 11 मात्रा सोरठा में होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होता है। और 16 मात्रा किस में होता है? चौपाई में होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण में। और 24 मात्रा किस में होता है? रोला या ठीक है, इसमें रोला में। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में सरिस क्या है पूछ रहा है। तो सरिस इसमें क्या है? वाचक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसमें से सरिस का में सा, सी और सम वे शब्द हैं जो समानता को प्रकट कर रहे हैं और जिन्हें वाचक शब्द कहा जाएगा। आगे है, कलानिधि में किस शब्द का पर्यायवाची है? तो कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे है, और चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो कलानिधि, शशि, राकेश, सुधांशु। सूर्य का जो पर्यायवाची है दिन, दिवाकर, भानुभास्कर। समुद्र जो है वह जलधि, पयोधि, रत्नाकर। तालाब का सरोवर, जलाशय, पुष्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक जो है वह करुण रस, जहाँ पर अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। और भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। आगे बढ़ते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार को क्या कहते हैं? तो इसको हम अच्छा, किस, यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो यह आचार्य दंडी की है। ये सभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर बहुत परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो पिंगल ऋषि माने जाते हैं। यह अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए। पतंजलि जो हैं वह महाभाष्य और योग सूत्र उन्होंने लिखा है। पाणिनि महाराज जो हैं वह संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी को लिखे हैं। मनु जो हैं वह मनु स्मृति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदेही का पर्यायवाची है? तो वैदेही कहते हैं माता सीता को कहते हैं। ठीक है, जनक जो हैं विदेह के राजा थे, उनकी पुत्री होने के कारण सीता जी को वैदेही कहा जाता है। और भी चीज़ें कही जाती हैं, जानकी, मैथिली, भूमिजा। ठीक है, राधा जी को क्या कहा जाता है? राधा को राधिका, वृषभनुजा। पार्वती जी को क्या कहा जाता है? उमा, गौरी, शैलजा। लक्ष्मी जी को क्या कहा जाता है? श्री, कमला, हरिप्रिया। ठीक है, ये मैराथन की क्लास इसके पहले हमने कराई है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये पूरा देखिए, इसमें पूरा 25 वीडियो की प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको भी कर लीजिएगा, हर एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और अभी तक अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज लिखेंगे तो यहाँ 16,000 से अधिक आपके भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप का आपका नंबर भी हमको भी दिखाई नहीं देगा, ना तो आपके किसी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं 14,500 लोग, उनको भी दिखाई नहीं देगा। तो इस विश्वविद्यालय की हर एक जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है पूरे पाठ की, आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसको तो हमने पढ़ाया ही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप इस वाले को उज्ज्वल लगा देंगे या फिर इसको लगा देंगे, जो कि गलत है। आप ये सही है, उज्ज्वल देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला है कवित्री शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। क्या ये जो कवित्री लिखा है वह शुद्ध है या नहीं? तो शुद्ध आपका ये है, आपका विकल्प नंबर ए सही है। अगला है वह धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? धीरे धीरे बोल कोई सुन ले कोई सुन ले। तो धीरे धीरे यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक है, लेकिन यहाँ पर कुछ केवल और केवल क्रिया विशेषण बताना है। अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो थोड़ा इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि एक द्रव्य जो कि थोड़े शब्द से उसके सटीक मात्रा का नहीं पता चलता है, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगर कोई निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर मुझे दूध चाहिए, तो 1 लीटर हो जाता है वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण रंग आकार दोष बताने वाला को मीठा, तीखा, ठीक है, सुंदर। सार्वनामिक जो विशेषण है वह सर्वनाम शब्द का विशेषण का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में ये जो 4 अक्षर दिए हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि 75 का उत्तर क्या होगा। यह बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, निश्चित है कि आप ज़रूर सही उत्तर देंगे। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार का महामैराथन का यह दूसरा वीडियो है। आगे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा हम और एक शॉर्ट वीडियो जल्दी से जल्दी जितना प्रयास हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे भी वीडियो जल्दी से जल्दी 2-4 वीडियो और लाएँ। लेकिन आपके कमेंट से हमें उत्साहवर्धन होता है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे उत्साहवर्धन होता है। इससे पता चलता है कि हाँ, हमारे जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, उनको और भी वीडियो की आवश्यकता है। तो वीडियो को आप जमकर शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने साथियों तक, व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।